हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GRA नॉलेज पॉइंट। आज हम HSC बोर्ड मेन क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है HTML5 एडवांस्ड इनपुट एलिमेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक लेकर ईच क्वेश्चन का आंसर लिखें और लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे। स्टूडेंट अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ कलर पिकर। ऑप्शंस आर URL, कलर, नंबर, डेट। आप इसका आंसर नोट कर ले। हम लॉग टेस्ट के लास्ट में आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन 2 है, input type equal to dash defines a field for entering a number. Options are URL, color, number, email। आप इसका आंसर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, input type equal to dash defines an image as a submit button. ऑप्शन है URL, color, image, नंबर। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ डेट पिकर विथ ईयर, मंथ एंड डे। ऑप्शन है URL, कलर, मंथ, डेट। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। ऑप्शन है URL, कलर, ईमेल, इमेज। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ मंथ एंड ईयर कंट्रोल इन फॉर्मेट YYYYMM। ऑप्शन है डेट, टाइम, डेट टाइम लोकल, मंथ। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ रेंज कंट्रोल। डिफॉल्ट रेंज इज 0 to 100। ऑप्शन है रेंज, मंथ, नंबर, URL। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ डेट पिकर दैट इंक्लूड्स ईयर, मंथ, डे एंड टाइम। डेट, मंथ, डेट टाइम लोकल, रेंज। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ टाइम। ऑप्शन है डेट, टाइम, डेट टाइम लोकल, मंथ। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ वीक एंड ईयर कंट्रोल। ऑप्शन है वीक, रेंज, डेट, डेट टाइम लोकल। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग अ सर्च स्ट्रिंग लाइक अ साइट सर्च और गूगल सर्च। ऑप्शन है URL, डेट, फाइल, सर्च। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश डिफाइंस अ फाइल सिलेक्ट फील्ड एंड ए ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड्स। ऑप्शन है नंबर, URL, फाइल, डेट। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इनपुट टाइप इक्वल टू डैश इज यूज्ड टू डिफाइन इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। ऑप्शन है टेल, फाइल, नंबर, सर्च। आप आंसर नोट कर लीजिए। अब जो आंसर आपने लिखा है उसको इसे मिलाएं। 1 कलर, 2 नंबर,
3 इमेज, 4 डेट, 5 ईमेल, 6 मंथ, 7 रेंज, 8 डेट टाइम लोकल, 9 टाइम, 10 वीक, 11 सर्च, 12 फाइल, 13 टेल। अगर आपका आंसर 100% सही है तो वेल डन। चलिए अब अगला टॉपिक इनपुट रिस्ट्रिक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। डैश एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। ऑप्शन है रेड ओनली, डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड, ऑटो कंप्लीट। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है Dash attribute of input tag specifies the maximum value for an input field. ऑप्शन है max, max length, range, min। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। Dash attribute of input tag specifies the minimum value for an input field. ऑप्शन है max, min, पैटर्न, रिक्वायर्ड। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। डैश एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यूज। ऑप्शन है पैटर्न, रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस, मल्टीपल। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। Dash attribute of input tag specifies that an input field is read-only cannot be changed. ऑप्शन है disabled, required, read-only, multiple। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। Dash attribute of input tag acts as a temporary label showing the purpose of a text field. ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, रेड ओनली। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। डैश एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड मस्ट बी फिल्ड आउट। ऑप्शन है रिक्वायर्ड, पैटर्न, रेड ओनली, ऑटो फोकस। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। Dash attribute of input tag specifies whether autocomplete should be on or off. ऑप्शन है ऑटोफोकस, ऑटो कंप्लीट, पैटर्न, रिक्वायर्ड। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। Dash attribute of input tag specifies that the input field should automatically get focus when the page loads. ऑप्शन है ऑटो फोकस, ऑन फोकस, पैटर्न, मल्टीपल। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इमेज इनपुट। ऑप्शन है साइज, हाइट, विड्थ, एरिया। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। Dash attributes of input tag specify the width of an image input. ऑप्शन है लेंथ, विड्थ, हाइट, स्पेस। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। Dash attribute of input tag specifies that a user can enter more than one value like email or file. ऑप्शन है पैटर्न, मल्टीपल, ऑटो फोकस, मैक्स। टू स्टूडेंट्स, चलिए अब आंसर का मिलान कर लेते हैं। 1 डिसेबल्ड, 2 मैक्स, 3 मिन, 4 पैटर्न, 5 रेड ओनली, 6 प्लेस होल्डर, 7 रिक्वायर्ड, 8 ऑटो कंप्लीट, 9 ऑटो फोकस, 10 हाइट, 11 विड्थ, 12 मल्टीपल। अगर आपका ऑल आंसर करेक्ट है तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक मेटा टैग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मेटा टैग है
The dash tag is a tag in HTML that describes some aspects of contents of a web page. ऑप्शन है हेड मेटा टाइटल स्टाइल। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है The HTML dash tag is used by search engines to search information that is provided with the web page. ऑप्शन है मेटा टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, स्टाइल टैग। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है The dash tag is placed between the head and head tags. ऑप्शन है फॉर्म टैग, बॉडी टैग, मेटा टैग, स्टाइल टैग। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है Dash will not be displayed on the web page. ऑप्शन है ऑडियो डेटा, फोन डेटा, बॉडी डेटा, मेटा डेटा। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है The dash attribute specifies the name of the metadata. ऑप्शन है कंटेंट कैर सेट, HTTP equiv name। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है The dash attribute of meta tag can have any textual matter related to the name. ऑप्शन है कैर सेट कंटेंट, HTTP equiv name। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है The dash attribute of meta tag specifies the character encoding used by the document. ऑप्शन है नेम, कंटेंट, HTTP equiv, कैर सेट। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है The dash attribute of meta tag is used for HTTP response message headers. ऑप्शन है नेम, कंटेंट, HTTP equiv, कैर सेट। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मेटा कैर सेट UTF-8 is for dash characters. ऑप्शन है कनाडा, इंडियन, अमेरिका, चाइनीज। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मेटा कैर सेट बिग 5 इज फॉर डैश लैंग्वेज। ऑप्शन है USA, इंडियन, जापान, चाइनीज। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मेटा HTTP equiv dash content 5 here the page will get refresh after every 5 seconds. ऑप्शन है रिफ्रेश सेट कुकी, कंटेंट टाइप, HTTP equiv। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है मेटा HTTP equiv dash the browser sends the cookies back to the server. ऑप्शन है रिफ्रेश सेट कुकी, कंटेंट टाइप, HTTP equiv। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है The page will get refresh using dash value of HTTP equiv attribute. ऑप्शन है HTTP equiv, सेट कुकी, कंटेंट टाइप, रिफ्रेश। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है The browser sends the cookies back to the server using dash value of HTTP equiv attribute. ऑप्शन है HTTP equiv, सेट कुकी, कंटेंट टाइप, रिफ्रेश। आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है मेटा HTTP equiv dash content userid PQR expires Wednesday 8 फरवरी 2018 23:59 और 59 GMT. Here page session will get expire at specified date and time. ऑप्शन है HTTP equiv, expires, content type, refresh। आप आंसर नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है। द डैश वैल्यू स्पेसिफाइज द कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है HTTP equiv, expires, कंटेंट टाइप, रिफ्रेश। आप आंसर नोट कर लीजिए। टू स्टूडेंट्स, चलिए अब आंसर का मिलान कर लेते हैं। 1 मेटा टैग, 2 मेटा टैग, 3 मेटा टैग, 4 मेटा डेटा, 5 नेम, 6 कंटेंट, 7 कैर सेट, 8 HTTP equiv, 9 इंडियन, 10 चाइनीज, 11 रिफ्रेश, 12 सेट कुकीज, 13 रिफ्रेश, 14 सेट कुकी, 15 एक्सपायर्स, 16 कैर सेट। अगर आपका ऑल आंसर करेक्ट है तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, ऐसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि नॉलेज जैब शेयर होती है तभी वैल्यू बढ़ती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।